आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ अपने नए मैसेज के साथ। और आज का हमारा संदेश जो है वो और भी अच्छा है, क्योंकि जो परमेश्वर तैयार कराता है वो बहुत ही अच्छा मैसेज होता है अपने लोगों के लिए। तो आज हमने जो लिया है वो अय्यूब उसके दूसरा अध्याय 9 और 10 आयत में आज हम स्टडी करेंगे। Thank you, viewers, for watching my videos and appreciating the message that are coming from God. I know God is touching your hearts, and therefore you are able to listen to my videos and be able to do what is good and prepare yourself for the great day. Today's study is based on Book of Job, chapter 2, verses 9 and 10, and we are going to study about Job's wife today. Let's pray before we go into our study. ये हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि ये मैसेज जो मैंने आज तैयार किया है, खुदा बहुत मैंने इसके बारे में सोचा कैसे मैं इसको प्रेजेंट करूं। खुदा तू ही जानता है और तू ही मुझे शब्द देगा बोलने के लिए, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और तूने मेरी सेविकाई को अप्रूव किया है, इसलिए तो मेरी सेविकाई में मेरी सहायता करता है। परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे मैसेज को जो है लोगों तक पहुंचा, यही मेरी आशा है, यही मेरा विश्वास है। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आज का मैसेज हम जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है जो कि जिसकी वजह से मुझे ये आज तैयार किया है मैंने, और काफी टाइम लगा मुझे इसे तैयार करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है जोब्स वाइफ, ओके, अय्यूब की पत्नी, वो कौन है। और आज हम इसके बारे में देखेंगे कि अय्यूब की पत्नी का जो है बहुत ही कम उसका वर्णन हुआ है पवित्र शास्त्र में। Job's wife has been mentioned only in two places in the book of Job, and we notice that this character is also important in the Bible. Who is she, Job's wife? Now, when we look at here, she is the wife of Job, a very rich and wealthy man. ये जो जोब की पत्नी थी, बहुत ही अपने जोब की अय्यूब की पत्नी थी, जो कि बहुत ही अमीर था, धन दौलत उसके पास बहुत थी, और उतना ही वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और ये जो पत्नी है, इसके बारे में कोई ज्यादा बताया नहीं गया है बाइबल में, ना ही इसका नाम लिया गया। दे कॉल हिम एज नेमलेस कैरेक्टर, जोब्स वाइफ, एंड देयरफॉर वी नो ओनली हर एज जोब्स वाइफ। अय्यूब की पत्नी के तौर में ही हम इसको पहचानते हैं, क्योंकि इसका कहीं भी नाम जिक्र नहीं हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ, वेयर वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस। परमेश्वर कहाँ है जब जीवन अर्थहीन हो जाता है। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, हर एक के दिमाग में ये सवाल आता है। एवरीवन थिंक्स अबाउट व्हेन ही सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ challenges, lot of problems, and then he says, where is God when my life is becoming without any sense? And then we begin to think about a number of things. उन्हें पता नहीं लगता कि कहाँ जाएं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला दूसरे अध्याय में जो है, Satan has got permission to attack Job and his family. शैतान को परमिशन मिली है कि वो अय्यूब के परिवार को क्या करे, उसको अटैक करा जाए, उसके ऊपर परेशानियां लाई जाए। अय्यूब 2:9-10 में है कि इसके पास जितनी भी धन दौलत थी, उसकी सबकी इसके बच्चों की सपोर्ट चली गई, वाइफ की सपोर्ट गई, और हम देख रहे हैं कि इसके पास कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो वाइफ had endured all she could apparently, and she seems to just want to end all the sufferings of her husband.
वो इतनी परेशान थी, उसने भी बहुत ज्यादा परेशानियां झेली अय्यूब के साथ साथ। और वो सब कुछ उसने सहा जो अय्यूब ने सहा। लेकिन उसकी सहन शक्ति जो है वो जवाब दे रही, शी कुड नॉट बेयर एनीथिंग, एंड देयरफॉर शी इज वेरी लिटरली शी इज सॉर्ट ऑफ अपसेट एंड नॉट हैप्पी। ऐसा लगता है कि वो अपने पति के सभी दुखों को समाप्त करना चाहती। शी वांटेड दैट हर 10 kids of hers are gone, all her possessions are gone. She now looks at husband Job, देख रही है उसकी परेशानी, देख रही है, she is seeing him suffering. She wants that the sufferings of her husband should end. Every wife does that. When her husband suffers, the wife also suffers, and she does not want her husband to be sick. But this is happening here. She is fine, but husband is suffering. Now, physical suffering is also not good. A person is always troubled when he's suffering with physical suffering. And mentally also he becomes disturbed, and spiritually also he becomes disturbed. Now we see here again the truth is, where is God when life doesn't make sense? And the character of God, character of Job, we see. There are several things that stand out about Job, but greatest is that he was a man of character. ये जो कई चीजें हैं जो कि हम अयूब के जीवन में देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो चीज है उसका चरित्र। अयूब का चरित्र बहुत ही अच्छा था। हम कहते हैं अयूब के बारे में कई बातें उल्लेखनीय हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो चरित्रवान व्यक्ति था, उसमें कोई दोष नहीं था। वो बड़ा हलीम और नम्र स्वभाव का आदमी था, उसको लोगों से बहुत प्यार था। अयूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बुराई से दूर रहता था, यहां तक कि जब उसके सामने कुछ गलत या बुरा करने का मौका आया तो उसने बुराई से मुंह मोड़ लिया। Even when a chance to do something evil or wrong came his way, Job actively turned away from it. And therefore, whenever his children had parties or some get together, early morning he would get up and he would offer sacrifice in each of the child's name. इसलिए वो बुराई से बहुत दूर था। अपने बच्चों के लिए वो परमेश्वर से माफी मांगता था, जब वो एक साथ बैठ के जब वो अपनी पार्टी करते थे, बहन भाई मिलते थे, खाना खाते थे, और ये सुबह उठ के परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था, उनके पापों की क्षमा मांगता था। इस टाइप का इंसान था अयूब। दिस इज हाउ जोब इज रेफर्ड टू हियर इन दिस book. Now, when we look at him, again, there is the truth of the statement that when everything is going, not coming our way, life has no meaning. But Job's character is very good. There's no harm, there's no any kind of complaint in Job's character when he's suffering. अयूब के बारे में कई बातें उल्लेखनीय हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो चरित्रवान व्यक्ति था, उसने कभी भी परमेश्वर के आगे उसने कोई कंप्लेन नहीं कही। अयूब एक ईमानदार व्यक्ति था, अयूब ने हर काम सही तरीके से किया और कोई भी उस पर अनुचित या अन्यायपूर्ण काम करने का आरोप नहीं लगा सकता था। अयूब एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर से डरता था। अय्यूब ईश्वर से भयभीत या डरा हुआ नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण वह ईश्वर का सम्मान करता था। He was a man who feared God, not in a literal sense that he really had fear of God, but he had respect for God, reverence for God, and that is why he is known as a man who is having a man of character, a man of integrity. ईमानदार व्यक्ति था अयूब, और ये सही काम करता था। Every work he would do in a proper way, and therefore nobody could tell him that Job is not a good kind of a person. Everyone appreciated the way he did things in a proper manner, in an organized way. बड़े सलीके से तरीके से वो काम करता था,
कोई अनुचित काम नहीं करता था जिससे लोग कहें कि अय्यूब ने ऐसा अनुचित काम किया है। आइए हम देखेंगे कि आगे अय्यूब की पत्नी जोब्स वाइफ, अ फैमिली टारगेटेड बाय सेटन। हम यह देख रहे हैं कि अय्यूब और उसके जितने भी धन दौलत थी सब पे शैतान ने अटैक किया। जो वॉज टारगेटेड बिकॉज ऑफ हिज फेथफुलनेस। अय्यूब ईमानदार था, इसलिए शैतान ने उसको अपना टारगेट बनाया। और यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब पहला अध्याय की 13 से 21 में अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया। अय्यूब ने खोया तो उसकी पत्नी ने भी खोया। अय्यूब उसकी पत्नी के बारे में ये नहीं बताता कि वो वफादार थी कि नहीं, बट जोब वॉज फेथफुल। I think as long as Job had the wealth, the wife was faithful to God. The moment the wealth was taken from her, she was not in good sense because she lost everything. Above all, she even saw her husband suffering. That's where her faith became weak. यहाँ पे अयूब की पत्नी जब तक उसके पास धन दौलत थी, बच्चे थे, वो बड़ी वफादार थी। लेकिन जैसे ही धन दौलत उससे छीन ली जाती है, शैतान ने छीन ली और अयूब के ऊपर फोड़े आ गए, उसका ईमान जो है डगमगाने लगा। ऑक्सन एंड डोंकी स्टोलन, बैल और गधे उनको चोरी किया गया। अयूब पहला अध्याय 13 से 15 में उनकी भेड़ों को जला दिया गया और ऊंटों को चोरी करके ले गए लोग, दुश्मन लोग आए और नौकरों को जला दिया, मार दिया गया। बेटे और बेटियों को जो आंधी तूफान आया था उसमें वो खत्म हो गए। ये शैतान ने क्या तरीका निकाला यहाँ पे अयूब की धन दौलत के लिए, अयूब के नौकरों के लिए, अयूब के बेटे बेटियों के लिए। ही टुक a different kind of technique to attack the family of Job. In all his adversity, Job did not sin nor charge God with wrong. अयूब ने कोई गलती नहीं करी, ना उसने परमेश्वर को बुरा भला करा। उसके दुश्मन ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, गॉड हैज गिवन, गॉड हैज टेकन, लेट गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड टू जॉब आल्सो हैपेंड टू हिज वाइफ। ये सारी चीजें जो अयूब के साथ हो रही थी, उसकी पत्नी के साथ भी थी, क्योंकि उनका एक ही परिवार था। और जो अयूब के साथ हुआ उसकी पत्नी को भी झेलना था। Even though the wife was not attacked directly, but she still had to go through all the losses. She still had to suffer in spite of. When we look at uh, अयूब्स वाइफ, जोब की पत्नी, और हम देखते हैं बागेदन में हवा, वहां पे शैतान उससे डायरेक्टली बात करके उसको बरगलाया और उसकी बरगलाहट में वो आ गई और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पे शैतान ने दूसरा तरीका अपनाया और उसने अयूब के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया और उसके शरीर पे फोड़े और उसको दे दिए ताकि उसकी परेशानियां और बढ़ जाए। He tempted Job the maximum way. And then when we look at here, Job is still faithful to God. So when we look at here, Job is still faithful to God. Now here, Job's wife has been getting, restless. वो बड़ी परेशान सी है, restless हो गई है. Do you still retain your integrity, curse God and die? She is so much disturbed. She does not know what to do, how to help her husband. She cannot curse God. She is upset with God. But she cannot curse God, but she can curse her husband. She can say all kinds of things to her husband. You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God and shall we not receive evil? This is what Job is replying. You are a foolish woman, he tells her.
You always want something good from God, and when we are receiving bad, you are talking in this manner, like a foolish woman. He says, shall we always receive good from God? God is always giving us all good things. He had given our wealth. He has given us everything, children and all. God has given, God has taken. Why should we behave in this manner? He's trying to explain and advise his wife. He was also a bit upset when the wife says, curse God and die. How can a wife say, curse God and die? Every wife wants that her husband should live for a longer period. The wife doesn't want the husband should be dying before her. But here she says, curse God and die. We will see this statement again. And when we look at here, पर मैं अय्यूब की पत्नी ने उसे कहा, क्या परमेश्वर में अब भी तेरा विश्वास है? डू यू स्टिल बिलीव गॉड? अब भी विश्वास है? इसका मतलब अय्यूब की पत्नी का विश्वास नहीं है। तू परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता? दैट ये चीज जो उसके दिल से निकल रही है, दिस थिंग इज कमिंग आउट ऑफ आवर हार्ट, कर्स गॉड एंड डाई। ओके, हाउ इन द वर्ल्ड वी कैन से वी कैन कर्स गॉड? दिस लेडी इज नॉट थिंकिंग in terms of what she is saying. She's not able to decide what to say. But in an anger, she is talking to her husband and then telling her, curse God and die. तो परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता? ये उसकी अंदरूनी जो वो है करहाट, दुखीपन, वो निकल रहा है। अयूब ने उत्तर देते हुए अपनी पत्नी से कहा, तू तो एक मूर्ख स्त्री की तरह बातें करती है। हर आदमी जब उसकी पत्नी ऐसे बात करेगी तो उसको गुस्सा भी आ जाता है। वो समझाने की कोशिश करा, तो मूर्ख स्त्री की तरह क्यों बातें करती है? देख, परमेश्वर जब सब उत्तम वस्तुएं देता है, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अब यही समझा रहा है, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए, परमेश्वर ने हमें धन दौलत दी, परमेश्वर ने हमें अच्छे नौकर दिया, अच्छा घर दिया, सब कुछ दिया। हम तब तो खुश थे जब परमेश्वर हमें दे रहा था, हम उन्हें ले रहे थे परमेश्वर से। सो हमें दुख को भी अपनाना चाहिए। बड़ी अच्छी तरह से अयूब यहाँ पे इसको कह रहा, वी मस्ट एक्सेप्ट द सैडनेस दैट कम्स टू आवर प्लेस। और शिकायत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। जिस तरीके से हमारे जीवन में ये घटना घटी है, हमें इसके लिए कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस समूचे दुख में भी अयूब ने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर के विरोध में वह कुछ नहीं बोला। He did not utter a single word against God. He quietly bore everything and he still trusted God. But his wife was lacking in faith. उसकी पत्नी में क्या है? ईमान, वफादारी जो है, विश्वास जो है, कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय पे लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है जब ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। When we go through lot of troubles and trials in our life, we lose our faith. We become weak. And this is what has happened to Job's wife. And she says, do you still hold on to your integrity? अपनी वफादारी पे तुम अभी भी अटल हो? You're still holding on to your faith? You're still trying to be very good to God? And you are not saying anything to God when He's making us to suffer in this manner. She is trying to question the integrity of her husband. अब क्या वो अपने हस्बैंड को जानती नहीं थी? क्या उसे पूछने की जरूरत है कि उसके हस्बैंड को वफादार है कि नहीं? क्यों उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा? Why did she ask this question? Do you still hold on to your integrity? She is questioning the faith of Job. And above all, she herself has become weak in her faith. She's lacking faith here. That's why she's saying, do you still hold on to your integrity? क्या अपनी वफादारी के ऊपर तू अभी भी जमा हुआ है? क्योंकि उसका ईमान कमजोर पड़ गया, वो विश्वास में कमजोर पड़ गई। उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड क्यों इतना वफादार है खुदा से, इसको तो अब तक मर जाना चाहिए इतना कुछ होने पे, क्योंकि उसमें विश्वास की कमी आ गई थी। When we lack faith,
This is how the words come out of her mouth for the other person. यही हाल अय्यूब की पत्नी का था, उसके मुंह से वो शब्द निकल रहे थे अय्यूब के लिए कि तू परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी हो गई थी। उसके अंदर वो अपने पति को देख नहीं पा रही थी, जो कि सफर कर रहा था, जिसने घड़े का खपरा लेकर अपने घावों को राख पे डाल के और उनको खुरेद रहा था, वो उसको देख नहीं पा रही थी। तभी उसके मुंह से यह अंदर की करहा निकली, that cry from the heart came, curse God and die. I will not have to see you suffering. In this manner she is trying to tell her husband, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, इससे अच्छा ये है परमेश्वर को कोस और मर जा। She didn't want to see her husband suffering. She was going through a lot of problems, even though she did not suffer at all. Physically she did not suffer, but she saw her husband suffering. जब हम अपने पति को या घर में जो भी है उसको हम परेशानियों में देखते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और यहाँ पे ये ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, was she angry with God and defiant towards him? Was she trying to convince her husband to turn his back on God? Or was she conveying to her husband something entirely different? Okay. क्या वह परमेश्वर से नाराज थी और उसके प्रति विद्रोही थी? क्या वह अपने पति को परमेश्वर से मुंह मोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, या वह अपने पति को कुछ बिल्कुल अलग संदेश दे रही थी? Was she angry with God and defiant towards him? Now, even if she was angry with God, she is telling her husband, curse God and die. Was she trying to convince her husband to turn his back on God? Yes, she tried. अभी भी तू ईमानदार है, अभी भी तेरा विश्वास परमेश्वर में है। क्या कर रही है उसको? शैतान is attacking, Satan is attacking Job through the words of Job's wife. Now she is telling, are you still holding on to your faith? This is the voice of Satan. And then he says, and then Satan is using, why Satan did not attack his wife with the boils all over her body. That is a thing to be ponder upon. सोचने की बात है, अय्यूब की पत्नी को क्यों घाव नहीं मिले, खाली अय्यूब को ही मिले। हम देखते हैं कि जो लेडीज हैं वो थोड़ी सी वीक टाइप की लेडीज हैं, वो जल्दी कन्विंस हो जाती हैं। जैसे हवा को जब शैतान ने बोला ये फल देखो मैं खा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, और वो जल्दी से उसकी बातों में आ जाती है और वो फल खा के आज्ञा का उल्लंघन करती है। यहाँ पे शैतान इसको when we look at here, Satan is attacking Job through his wife. In the Garden of Eden, he was attacking Eve. By eating the fruit, he says, I am eating, nothing is happening to me. And so she was convinced and she ate the fruit and then disobeyed God. But here, he's using another technique here. दूसरा तरीका आजमा रहा है। वो वाइफ को कह रहा है कि क्या तू अभी भी ईमानदार है, विश्वासी है? Are you still holding on to your faith? He's trying to aggravate the situation through his wife, making the husband to become weak in his faith. But husband is a real man of character. वो चरित्रवान इंसान है, वो वाइफ की बातों से वो भटकने वाला नहीं है। He would not listen to his wife. He was holding on to the faith. So when we look at here, she tried her level best. Satan tried his level best. शैतान ने पूरी कोशिश करी कि पत्नी के द्वारा अय्यूब के विश्वास को कमजोर करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल है एक विश्वासी जो परमेश्वर में बना हुआ है, Satan cannot do anything with that person. Now here it says, do you still hold fast to your integrity? Now is a mirror of God's word to Satan. He still holds fast his integrity.
although you incited me against him to destroy him without reason. Okay, ये एक शीशा है। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? खराई मत, ईमानदारी, विश्वास पे। शैतान को कहे गए शब्द परमेश्वर के शब्दों का एक दर्पण है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब भी अपनी खराई पर बना है। Now this is what God is telling indirectly. You, Satan, you have done your best, but look at my child. Look at Job. He is still holding fast to his integrity. You have tried your best. Now look at here. He says, you have, यद्यपि तूने बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा. You tried without any reason to destroy Job, but this has not helped you. You have lost the battle here because, see, my servant Job is still faithful. Till now, you try some more, he will still be faithful. God is telling Satan, even though you tried your level best, you incited Job through his wife, you tried to destroy him without any reason. Look at him, I told him, have you seen my servant Job? क्या मैंने ऐसे ही तुझे नहीं बोला कि क्या मेरा दास अय्यूब को तू देख? ये मैंने इसीलिए नहीं बोला कि वो कमजोर पड़ जाएगा. I knew Job will hold on to the integrity of his faith. I knew Job is going to come out sinless. He is holding on to the faith from the very beginning, and even when you have made him to suffer physically. See, indirectly God is telling him, परमेश्वर कह रहा, शैतान तू तो हार गया. तूने बहुत कोशिश करी एक ब्लेमलेस इंसान को परेशानी में डालने की, लेकिन तू तो हार गया. मैंने कहा था, देख मेरा दास अय्यूब कैसा है. And see, my man, my child is still holding on to the integrity, even though you incited the wife, but nothing good came out of it. Do you still hold fast onto your integrity? Yeah, is a mirror of God's. He still holds fast his integrity. And then he says, शैतान के कहे गए शब्द पर शब्दों का एक दर्पण है. यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब भी अपनी खराई पे. You have decided, you told me that you are going to destroy him, but nothing good has come. And then we see here, the words spoken by Job's wife are often misunderstood. Some interpret her words as an expression of her own despair and frustration, while others see her as temptress trying to lead Job away from his faith. However, it's important to consider the context of the story. Job's wife had also lost her children and wealth, and she may have been expressing her own grief and anger at God. अय्यूब की पत्नी द्वारा कहे गए शब्दों को अक्सर गलत समझा जाता है. कुछ लोग उसके शब्दों को उसकी निराशा और हताशा को अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्या करते हैं, जबकि अन्य उसे एक प्रलोभनकर्ता के रूप में देखते हैं, जो अय्यूब को उसके विश्वास से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है. हालांकि कहानी के संदर्भ पे विचार करना महत्वपूर्ण है. अय्यूब की पत्नी ने भी अपने बच्चों और धन को खो दिया, और वह शायद भगवान के प्रति अपना दुख और क्रोध व्यक्त कर रही थी. Now here it says, often people are misunderstanding Job's wife. Some are interpreting her words as an expression of her own despair. Yes, she was showing her despairedness and her frustration on her husband. When you go through such kind of trials, you are likely to go through despair and frustration, which comes out even if you don't want to show them, it comes out automatically. As long as you can endure, you will not show your despair and frustration. But once the endurance power is over, you begin to show your despair and frustration. And this is what has happened to Mrs. Job. Now they feel that she is trying to tempt Job by taking away
Job's faith. She's inciting that Job will not trust God anymore. And then it's important to consider the context of the story. Job's wife had also lost her children. उसने भी अपने बच्चे और धन दौलत खोई थी. उसका विश्वास तो एकदम कमजोर पड़ जाता है. There are two characters in the story, Job's wife and Job. When we look at Job, he's holding on to his faith and he's faithful. When we look at the wife, she comes to the category of where she has lost her faith. She is angry at God and she does not want to bear all that her husband is bearing. She can't see her husband enduring all that, and therefore the frustration is coming out of herself, where she is trying to say, are you still holding on to your integrity? क्या तू अभी भी विश्वास में है? वो चाहती है कि वो वहां से परमेश्वर की ओर से मुंह मोड़े, लेकिन अय्यूब मुंह मोड़ने वालों में से नहीं था. एक ने परमेश्वर को चुना और दूसरे ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया. Job's wife was telling her husband, curse God and die. She was angry with God. She has lost her faith. She has lost the eternal life. Whereas Job is hanging on to the faith. In spite of the suffering that he's going through, he says, God has given, God has taken, let God's name be praised. He is still holding on to his faith. He is still holding on to the integrity from the very beginning of his life till now. The trials have not moved him away. परेशानियों ने उसको दूर नहीं किया परमेश्वर से. परेशानियों ने अय्यूब की पत्नी को परमेश्वर से दूर कर दिया. परेशानियों ने अय्यूब की पत्नी का असली चेहरा दिखा दिया जब वो अपने हस्बैंड को कहती है, परमेश्वर को कोस और मर जा. वो चाहती है, शैतान चाहता है कि अय्यूब हार मान जाए अब अय्यूब की पत्नी के द्वारा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. शैतान यहाँ पे हार जाता है क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर को चुना, उसकी पत्नी परमेश्वर से अलग हो गई. आज भी हमारे सामने दो तरह के लोग हैं, जो खुदा को चूज करते हैं और दूसरे खुदा से दूर चले जाते हैं. जरा सी परेशानियां आई, वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मिनट. अच्छा, यहाँ पे आएंगे हम. While Job's wife is a minor character in the story of Job, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है. She has just come and vanished. Throughout the book of Job, only one place, another place Job has mentioned her, but beside that, nowhere she's been mentioned. And it says, she is a minor character in the story of Job, and her words and actions provide valuable insight into the nature of faith and suffering. Her example challenges us to confront our own doubts and fears and to trust in God even in the midst of pain and loss. Ultimately, the story of Job and his wife reminds us of the power of faith and the importance of standing firm in the face of adversity. अय्यूब की पत्नी अय्यूब की कहानी में एक छोटी सी पात्र है, बहुत छोटा रोल है, लेकिन उसके शब्द और कार्य, विश्वास और पीड़ा की प्रकृति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. They show her nature of insight and faith and suffering. And then उसका उदाहरण हमें अपने संदेह और भय को सामना करने और दर्द और नुकसान के बीच भी ईश्वर पर भरोसा करने की चुनौती देता है. She is an insight to each one of us, telling us that even though she is telling Job to curse God and die, परमेश्वर को कोस और मर जा, लेकिन वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण पात्र है, जो कि हमें बता रहा है
कि हमें परमेश्वर को ही चुनना है, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर को चुना है और वो उसका भरोसा परमेश्वर पे बना हुआ है। अय्यूब और उसकी पत्नी की कहानी हमें विश्वास की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ रहने के महत्व को याद दिलाती है। This tells us the story of Job and his wife. In spite of all the trials and temptations, let's be faithful to God. Let's be uh, strong in faith. हम विश्वास में कमजोर ना पड़े। शैतान कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन हमें परमेश्वर हमें उन परेशानियों से बाहर लेकर जाता है। God allows Satan to tempt us like Job, but God also allows the limit to Satan's to tempt us, like he had the limit for Job. जोब के पास उसकी लिमिट थी, उसके बाद उसको जोब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अय्यूब खरा आदमी था, खरा कैरेक्टर है, विश्वास में खरा है, और शैतान को हार माननी पड़ी। ये बहुत अजीज और जरूरी है that we must hold on to our faith in times of trials and temptations which Satan is bringing through various means, various techniques, various plans, various traps that he sets us. But we have to come out of it like Job. We have to hold on to our integrity of faith. We have to be firm in our faith, not like Job's wife, who is not seen anywhere in the Bible. That is what we need to be believing. Hold on to your faith, and God is going to bring you out of all the trials and temptation. परमेश्वर हमें हमारे दुखों से, हमारी परेशानियों से बाहर लेकर आएगा। हमें अपने विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों तक साझा कर सकते हैं। परमेश्वर तू ही है जिस वचन के लोगों को मनों को छुएगा, ताकि वो इससे सबक सीखें कि हमें विश्वास में बने रहना है। अगर कोई बीमार है, जो जो सुनते हैं, उनके परिवार में कोई भी बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, टीबी हो, किसी भी तरह की बीमारी है, खुदा दुष्ट आत्माओं से बड़ा परेशान है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको तेरे हुजूरी में लाते हैं। तूने कहा मांगो और मिलेगा। हम चाहते हैं कि इनको यीशु नासरी के नाम से इनको शिफा दे, ताकि ये तेरे विश्वास में बढ़े और ये गवाही दे सकें कि प्रार्थना में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है जो कि तूने हमें दी है। हम यही प्रार्थना इन अजीजों के लिए करते हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको तू चंगाई दे, उनके विश्वास को बढ़ा। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है।